देखें इंग्लिश का चूंकि प्रोज का हो चुका है, पोइट्री का यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए यहाँ पे इंग्लिश है। जैसे पहला क्वेश्चन किया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, किसने लिखा है? तो जॉन डॉन ने। ठीक है, एक का ए हो जाएगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में। मैंस पावर इज वेरी वीक, मैंने मनुष्य बहुत कमजोर हो जाता है जब उसको ट्रू लव होता है। ठीक है, द पोएट इज स्वीटर लव आई डू नॉट गो इज डी टू बिलोव्ड, क्या है? सैड फॉर। दिया है कि द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द क्या सन, मैंने कवि जो है सूर्य से भी क्या है? बेटर है, क्योंकि इसमें पढ़े हैं कि अगर सूर्य अगर शाम को अस्त होता है तो सुबह में दिख जाता है, लेकिन मनुष्य अगर मर जाता है तो फिर दोबारा कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है, फिर दिया कि द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डी टू ऑफ द क्या पोएट, तो क्रूएल हो जाएगा, मैंने अग्नि जो होता है बहुत निर्दयी होता है, जो किसी को भी बेदर्दी से जलाता है। डी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, कौन है? तो जॉन डॉन। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट कौन है? तो आपका जॉन डॉन है, याद रखिएगा, VVI है। जॉन डॉन इज गोइंग टू डी टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कहाँ? तो जर्मनी। डी टू वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मैंने कौन जो है अपने मृत्यु का आसानी से जो है स्वीकार कर रहा है? तो जॉन डॉन। जॉन डॉन एंड सीन द सन सेटिंग डी टू नाइट द स्टार नाइट, मैंने सूर्य पिछले रात्रि क्या हुआ है? अस्त हुआ है। जॉन डॉन फील्स दैट ए डी टू इज वेरी होपलेस। ठीक है, मैंने मनुष्य जो होता है होपलेस, मैंने आशा विहीन हो जाता है जब उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिलता है। अगला यहाँ पे दिया है ही बिलोंग्स he beloved says that she has a great love for जॉन डॉन, मैंने एक महान जो है प्रेमी है जॉन डॉन, क्योंकि अपने सच्चे प्रेम के लिए वो मरना चाहते हैं, जान दे रहे हैं। ठीक है, जॉन डॉन सोचते हैं दैट कि डी टू इज कॉर्टेंट, मैंने क्या नहीं टलेगी? तो मृत्यु नहीं टलेगी, डेथ, एक दिन तो मरना ही है। जॉन डॉन चाहते हैं टू गो अवे बिकॉज, मैंने यहाँ पे गो का मतलब जाना नहीं है, मरना है। बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड टू हीज बिलोव्ड, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया उनको बेहतर जीवन नहीं दे पाएगी। द पोएट इंटेंड टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन, मैंने कभी जो है एक लंबी यात्रा करेगा सूर्य की तरह। दिया है कि डॉन स्टर्ड लव एंड रीड क्या? थियोलॉजी, बट बिलीव दैट आई शेल मेक ए स्पीडर जर्नी, मैंने लंबी यात्रा होगी। सिंस द आई टेक इन डी टू फॉर्म स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसमें दिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इसका वर्णन है कि लंबी यात्रा कभी करेगा और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। जॉन डॉन सोचता है दैट कि डी टू इज कॉटन, क्या नहीं टलेगी? तो मृत्यु नहीं टलेगी। विवेक क्वेश्चन है, एक पार्ट हो गया आपका, दूसरा पार्ट देखिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विथमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट के कवि कौन है? तो वाल्ट विथमैन है। डी टू हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है? तो वाल्ट विथमैन है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन बाई कौन? तो वाल्ट विथमैन। वाल्ट विथमैन हैज बॉर्न, वाल्ट विथमैन का जन्म 1819 में हुआ था। वाल्ट विथमैन बता रहा है ना कि मैं 37 साल का हूँ, अभी मेरे पास कोई रोग नहीं है, मैं कोई बीमारी से नहीं मरूंगा, अंतिम पैराग्राफ में दिया है, आप लोग को पढ़ाया गया है। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डी टू फॉर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हिमसेल्फ सिंग ऑफ माई सेल्फ करके दिया है, बी नंबर हो जाएगा। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट वाल्ट विथमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट के कवि कौन है? वाल्ट विथमैन। डी टू इज इन्वेंटिवेबल, क्या हो जाएगा? डेथ, मृत्यु अटल है। द डी टू ऑफ डेथ आर द विश पेयरिंग नेबर्स, देखिए डेथ मैंने मृत्यु दूत बाएं और दाएं है, द मैसेंजर। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर सेल्फ, मैंने अपने हृदय का गीत स्वयं गाता है। What does the poet discard the nature's beauty, इस पार्ट में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का बखान किया है, वर्णन किया है। अगला दिया है कि हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, इस पार्ट के कवि क्या है? तो द पोएट हिमसेल्फ, मैंने अपना गीत स्वयं गाता है। डी टू वर्ड्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम्प लैम्प, क्या हो जाएगा? वाल्ट विथमैन। वाल्ट विथमैन वाज ए अमेरिकन पोएट, एन अमेरिकन पोएट। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पार्ट के कवि कौन है?
द पोएट हिमसेल्फ, मैंने अपना गीत स्वयं गाते हैं। एंड वाट एस्यूम यू सेल्फ एस्यूम इज टेकन फॉर्म सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 2 पार्ट हो गया। तीसरा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। डब्ल्यू एच ऑर्डन है इस पार्ट के कवि। एंड द नाइट एंजल इज डॉम एंड द विल नॉट कम एंजल, मैंने मृत्यु दूत तो आ गए हैं लेकिन उनको देवदूत बचाने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, एक का सेम। नर्स टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम, मैंने नर्से कब्र में जा चुके किस, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पार्ट में दिया है। डब्ल्यू एच ऑर्डन ऑन ही डिटू प्राइज, तो ये आपका डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है नोबेल प्राइज जीते हैं। ठीक है। नॉर्थ फ्लावर विल नॉट लास्ट इज लाइन रिटन बाई कौन, डब्ल्यू एच ऑर्डन। द डिटू ऑफ डेथ आर विस्पेयरिंग नेबर, मृत्यु दूत बाएं और दाएं हैं, तो ये मैसेंजर दूतवाहक। फॉर ऑर्डन पोएट वाज ए सीरियस गेम, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई कौन, डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन वाज बोर्न इन 1907। द फॉलिंग ऑफ, क्या फॉलिंग मैंने क्या गिर रहा है, क्या झड़ रहा था, लीव्स पत्तियां। द डिटू हैज बिकम डॉम टू सी द लीफलेस ट्रीज, पत्ता विहीन हो चुका है। नाइट एंजल अभी नहीं आ रहा है बचाने के लिए। डिटू व्हाट फॉल कुड ब्लेस द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू दैट वाज, क्या तो वाइट। ट्रीज सीड देयर लेयर इन, क्या ऑटोमन। डिटू पर्सन्स आर ट्रेवल, तो यंग पर्सन दिया है कि द ट्रेवल्स, द लीव्स आर फॉलिंग, क्या फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। एंड द नाइट एंजल इज डम इज फॉर्म, क्या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में इसका यूज किया गया है। हु मैंने कौन, रन एस्कॉर्डिंग ऑफ देयर फूड इन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्रॉल्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ द, क्या फ्रस्ट्रेशन। Whose white a waterfall could bless travels in their fast, क्या sadness। For Auden poetry was a, क्या serious game है ये। Human life is not better than death, मैंने मनुष्य का जीवन मृत्यु से तो अच्छा नहीं है, मरना ठीक है, जीना मुश्किल है। Season of mist and meal of fruitness is the written by कौन, जॉन केट्स। डिटो वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं जॉन केट्स। ठीक है। in order to Ottoman kids death with Ottoman each stanza of Ode to Ottoman second 14 line. Ottoman consisted of 14th line. Who has been profound of Ode to Ottoman spring, और Ottoman का ये जिक्र किया गया है। Ode to Ottoman is written by कौन, तो जॉन किट्स। किट्स इज ए डिटोरियल पोएट, रोमांटिक पोएट। वीवीआई का होल क्यों है कि जॉन किट्स कैसे पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है, इसको समझना है। दिया है ऑटोमन इज सीजन ऑफ मिलो, तो क्या नो साउंड ऑफ द बर्ड। और टू डिटो इज ऑन ओट, क्या ऑटोमन। और टू ऑटोमन इज ए, क्या तो पोएट्री है ये। और टू ऑटोमन इज ए पोएम ऑफ, क्या तो नेचर पोएम है। डिटो ट्विटर इन द स्काई, क्या शोल्स। ऑटोमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग ऑफ, क्या सॉन्ग, मैंने ऑटोमन बसंत के मौसम में, पतझड़ के मौसम में सूर्य जो होता है हम लोग का मित्र बन जाता है। ठीक है, सर्दी के मौसम में। ऑड टू ऑटोमन कॉन्टेन 3 स्टैंजा, द वास द ओजिंग्स हाउस ऑफ द हाउस बाय आवर्स ऑफ इज फ्रॉम ऑड टू ऑटोमन टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, क्या ऑड टू ऑटोमन। किड्स वाज पोएट, रोमांटिक पोएट है ये। एनेपिथिक मकबरा, वाल्टर डेला मेयर। Anapathetic is written by Walter de la Mare. Walter de la Mare knew a D2D2 who is now dead, क्या लेडी, वो महिला जो मर चुकी थी। The poet thinks, कभी सोचता है that कि D2D2 not everlasting, क्या
ब्यूटी उसकी सुंदरता जो थी। द पोएट फील्स कभी महसूस करता है दैट कि आफ्टर हिज डेथ उसके मरने के बाद नो बॉडी कोई नहीं विल डिटो हर रिमेम्बर मैंने अगर कभी मर जाए तो उसको कोई भी याद करने वाला नहीं है। क्वीन Elizabeth II honored him with of the order married in 1953. वाल्टर डेला मेयर was born। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था। वाल्टर डेला मेयर डाइड इन कब 1956 में। हाउ एवर रेयर कितना दुर्लभ हो जाता है ब्यूटी जब किसी की सुंदरता वह छीनने लगती है। द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी। यहाँ पर किसके लिए उदास हुआ गया है तो उस लेडी के लिए जो महिला मर चुकी है, काफी खूबसूरत है। वाल्टर डेला मेयर मेक्स us aware of the inhuman condition of modern life. वाल्टर डेला मेयर was born in कब 1873 में 2 बार आ गया। And when कब I come who will remember who is I in the line कौन कहा है तो पोएट कहा है। In which poem does the poet express his sad feeling for a beautiful lady? एनिपिथिक। एनिपिथिक में उस खूबसूरत महिला के लिए कभी क्या है, अगर चैप्टर पढ़े तो समझ में आ रहा होगा 100%। ठीक है। D2D2 was honored with the Order of Merit in 1953. The Walter de la Mare. Walter de la Mare belongs to the D2D2 century, the 20th century. The Soldier Rupert Brooke है। The Soldier is written by कौन? Rupert Brooke. The Soldier is a D2D2 poet। कौन से poet है तो वॉर युद्ध की यह कविता है। Rupert Brooke speaks in the gas of and D2D2 soldier तो इंग्लैंड का वो सैनिक है। The image and praises of D2D2 run through both of the stands England. The dust धूल का stand for the soldier. The place where the soldier would be worried should be treated as the part of D2D2 after his death. इंग्लैंड मैंने उसके मरने के बाद उसके लाश को इंग्लैंड में दफना दिया गया क्योंकि इंग्लैंड का सैनिक है, प्रथम विश्व लड़ रहा है, वो जान गया कि बचने वाला नहीं है। ठीक है। द स्पीकर इज नॉट अफेयर टू डेथ कभी यहाँ पर मरने से नहीं डर रहा है। D2D2 इज इनविटेबल डेथ मृत्यु अटल है। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज द सोल्जर पाठ के कवि स्वयं सोल्जर है, खुद सैनिक है। द पोएम कौन सा पोएम सोनेट है तो द सोल्जर। ठीक है। द D2D2 इज पैट्रियोट पोएम देशभक्ति कविता कौन है तो द सोल्जर। A poem consists of D2D2 line तो 14 लाइन। The first 8 लाइन the last 6 लाइन 8 और 6 मिलाकर आपका कितना होगा 14 हो जाएगा, याद रखिएगा। रूपेट ब्रॉक वाज बॉर्न अप 1887 में। कब मरा है 1915 में। 14 में युद्ध स्टार्ट हुआ, घिर गए थे, 15 में मर गए थे। रूपेट ब्रूक प्रेसिस क्या इंग्लैंड। इन हियर्ड एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम क्या तो द सोल्जर। D2D2 is remembered as a war poet क्या तो रूपेट ब्रॉक। A dust whom bore shaped made away क्या तो इंग्लैंड मैंने इंग्लैंड का सारा जो उनकी गलतियों को धोया है, नदियों ने धोया है, इस लायक बनाया है। द इमेज एंड द प्रेसिस ऑफ द थ्रम ऑफ द पोएम द सोल्जर इंग्लैंड। सोल्जर है इंग्लैंड के साथ जाइएगा। द सोल्जर इज कौन सा पोएम है तो वॉर पोएम है। VVI क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। द टर्म कॉन्सर्ट ऑफ द सोल्जर स्टैंड फॉर क्या तो हिडन। अगला मैक्विटी द मिस्ट्री कैट बिल्ली है। मैक्विटी इज फुल ऑफ क्या डिसीटफुलनेस। मैक्विटी इज द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय T.S. एलियट। ठीक है। थॉमस स्टैन एलियट जिसको बोला जाता है। मैक्विटी इज कॉल्ड मैक्विटी को कहा जाता है द हिडन पाउ छिपा हुआ पंजा। D2D2 इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल जुर्म की दुनिया की बेताज बादशाह थी मैक्विटी। मैक्विटी इज ए क्या तो कैट है, बिल्ली है। मैक्विटी इज द सेटलमेंट ऑफ क्या स्कॉटलैंड यार्ड। D2D2 इज टॉल एंड थिन कौन लंबी दुबली थी तो मैक्विटी। मैक्विटी घूम जाती थी लाइक ए स्नेक एक सांप की तरह। द पोएट कंपेयर मैक्विटी टू क्या नेपोलियन। लास्ट में मैक्विटी का तुलना नेपोलियन से किया गया, जुर्म की दुनिया की बेताज बादशाह थी। ठीक है। मुंगरो जोड़ियो एंड गिरो आर द ऑल्सो द कैट्स उसी की बिरादरी की बिल्ली है थी लो।
फिर यहाँ पे दिया है कि मैक्विटी डिस्पेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर बिफोर द रीच देयर पुलिस। टी.एस. इलियट डाइड इन कब 1965 में। मैक्विटी द मिस्ट्री कैट इज क्या लाइट पोएम है ये। मैक्विटी क्या है तो टॉल एंड थीन, लंबी दुबली बिल्ली थी यह बिल्ली है। द वेस्टर्न ऑफ रिटेन बाय कौन, तो आपका हो जाएगा टी.एस. इलियट होगा, ए नंबर होगा। मैक्विटी इज द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन बाय ऑफ द क्या ओल्ड पर्सन ऑफ द बुक ऑफ द प्रैक्टिकल कैट्स। हु मैंने कौन, फाइंड मैक्विटी लेजी एंड हाफ स्लीप, किसने कहा कि मैक्विटी आधी सोई और आलसी है, तो टी.एस. इलियट ने। और वेन द मिल्क मिसिंग, जब वो दूध को गायब कर देती है। अनदर ब्रेक्स ऑफ इन द पाई ऑफ इज द फुल ऑफ मैक्विटी इज द मिस्ट्री कैट, मैक्विटी द मिस्ट्री कैट में से हुआ है। हिज ब्राउन ऑफ डीपली लाइंग एज, मैंने वो काफी गहराई में डूब जाती थी, कौन मैक्विटी। मैक्विटी इज कॉल्ड, मैक्विटी को कहा जाता था हिडन पाव, छिपा हुआ पंजा। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के अनुसार मैक्विटी इज द डिटो डिटो ऑफ क्या क्राइम ऑफ नेपोलियन, जुर्म के दुनिया की वो क्या थी, बेताज बादशाह थी। आपका फायर हैमन, फायर हैमन के केकेन दारू वाला, दारू पीकर आग लगा दिया। एज ए कॉन्सेंट माई फर्स्ट बॉन्ड ऑफ द फ्लेम इज रिटन बाई कौन, केकेन दारू वाला। द डिटो डिटो चाइल्ड वाज कंसीडर्ड ऑफ द क्या फर्स्ट वन, लेखक कवि ने अपने बड़े बच्चे को सौंपा था अग्नि में। द टर्म जोरो इज टर्न एज द फायर हैमन ऑफ द क्या, तो पारसी समाज के लोग थे। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था इमारत में। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कवि के अनुसार फायर हेवन वाज डिटो डिटो क्या, 1000 मील, हजारों हजारों मील दूर तक। द स्पीकर इन द पोएम फायर हेवन ऑफ द ट्विस्ट, दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल एज ए क्या शॉर्ट स्टोरी राइटर। दारूवाला इज एंड डिटो डिटो पोएट क्या, तो इंडो एंग्लिन। फायर हैमन इज कंपेयर्ड बाय कौन, केकेन दारूवाला, composed by दारूवाला। द स्पीकर इज फायर हैमन बिलोंग्स टू जोरो स्टोन के थे। केकेन दारूवाला वाज बॉर्न 1937, इनका जन्म हुआ था 1937 में। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स एंड इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ द वर्ड्स ऑफ रिटन बाय कौन, केकेन दारूवाला। हु हैज वायलेटेड एट traditional of the cremating, केकेन दारूवाला। आई श्योर टू सेव फायर, मैं कसम खाता हूँ कि अग्नि से रक्षा करूंगा। सीन ऑफ क्या, फॉरगेटफुलनेस, मैंने भूला नहीं है। द डिटो डिटो फॉरगेट इज द क्या, फायर। अब देखिए स्नेक, स्नेक पार्ट के कौन है, तो डी.एच. लॉरेंस। देखिए स्नेक है, सांप है, तो डसेगा तो एस क्या एल से लहर देगा। स्नेक इज रिटन बाय कौन, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। डेविड लॉरेंस वाज बॉर्न इन कितना, तो 1885 में, 1885 में। डेविड एच लॉरेंस डाइड इन कब, तो 1930 में। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट ऑफ क्या, भैगुडली। इन डिटो डिटो इन बिलीव दैट प्लेग स्नेक इस, मैंने कहा सब सिलिकॉन जुलाई जो था, इतना स्मोकिंग सिलिकॉन। ए डिटो डिटो इन मेंशन इन द पोएम स्नेक द कार्बो ट्रीज हो जाएगा। ए स्नेक appears and the throw of the डिटो डिटो टू सिप वाटर, तो क्या पोएट। ए डिटो डिटो कॉम, कौन आया था, द स्नेक। ए स्नेक कॉम डी लॉरेंस। द पोएट वाज वेयरिंग, कभी पहना था क्या, पैजामा पहना था। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रो टू ड्रिंक क्या, तो वाटर। द स्पीकर हैड ए डिजायर टू टॉक टू स्नेक, कभी की इच्छा है कि वो सांप से बातें करें। द पोएट कंपेयर, कवि ने तुलना किया है द स्नेक, उस सांप का, टू ए डिटो डिटो बर्ड ऑल्बर्ट रोज, द सी, जो समुद्र में रहने वाला ऑल्बर्ट रोज पक्षी है, उसी से। द स्नेक सीम्ड लाइक ए किंग, वो सांप जो था वो राजा की तरह था। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम क्या, स्नेक। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, इन हैंड, अपने मुंह को, ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, पानी पीने के लिए, किसने, सांप ने, स्नेक। डी.एच. लॉरेंस एक्सेल वैल्यू ऑफ प्राइम लाइफ इन करेक्ट ऑफ द क्या, स्नेक हो जाएगा यहाँ पे। दिया है कि द पोएट वाज ड्रेस्ड
when he saw of the speak in pajama. Someone was before me at water दोन कौन वाटर दोना से कौन पानी पी रहा था सांप. The poet is due to snake क्या appeared. In due according to the poem snake black snake was the क्या silicon. अंतिम चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस. मेरे दादी माँ का घर कमला दास है जहाँ पर रहकर वो पढ़ाई की होती है. देर इज ए हाउस एक घर है जो यहाँ से दूर है. किसने लिखा है किस पार्ट का है तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस. कमला दास इज एन क्या तो इंडियन है ये. कमला दास इज ए टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर अपने दादी माँ के बारे में बात कर रही है. शी नोटिस ए डिटू बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम. उनके बेडरूम में दरवाजे के बगल में कौन रहता था तो एक कुत्ता रहता था. माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन डिटू पोएम ऑफ द कमला दास क्या ऑटोबायोग्राफिकल अपने ही बारे में लिखी है. द हाउस वेंट इनटू साइलेंस वो घर सन्नाटा पसरा हुआ था ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमेन क्योंकि महिला मर चुकी थी घर बंद पड़ा था. द ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई कौन कमला दास. कमला दास वाज बॉर्न ऑन कौन 31 अप्रैल 1934. हु रोड किसने लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस ऑफ द ऑथ पोएम कमला दास. कमला दास हैज अर्न ए respectable place in both English and literature the मलयालम. ठीक है तो ये आपका रहा पोएम पोएम का रहा कविता का ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा. ठीक है.